हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है के नाची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्का खम्बा गनी हुकुम केमती अच्छंती। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत ही मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कुंभ राशि फल जनवरी 2022 के बारे में कि जनवरी का महीना आने वाला साल आपके लिए क्या क्या अच्छा लेकर के आ रहा है, क्या क्या नई चीज़ें लेकर के आ रहा है और क्या क्या परेशानी भी देगा, क्योंकि हम उनमें से नहीं जो सिर्फ अच्छाई का फ़ायदा लें। हम लोग तो उनमें से हैं कुंभ राशि वाले जो बुराई से भी सामना करने की क्षमता रखते हैं, टकराने की भी क्षमता रखते हैं। इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है वो तो मिलेगा ही, लेकिन अगर कुछ विपरीत परिस्थिति भी आ गई तो कुंभ राशि के मालिक होते हैं शनि देव। वो टकराने से पीछे नहीं हटते किसी चीज़ों से। उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है, इतनी बहुत तगड़ी पर्सनालिटी होती है कि वो किसी भी चीज़ से परिस्थिति कितनी से कितनी विपरीत क्यों ना आ जाए, उन चीज़ों से वो पीछे नहीं हटते, हमेशा उनका डट करके सामना करते हैं। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका समय इस महीने में उतना बुरा भी नहीं रहने वाला है, अच्छा ही रहेगा। बहुत कुछ अच्छा लेकर के आ रहे हैं। बहुत सारे ग्रह आपके कुंडली में, ये आपके सामने जो पड़े हुए हैं ये गोचर कुंडली है। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि गोचर कुंडली हमेशा 50 से लेकर के 90% तक सटीक साबित होता है और जन्म कुंडली आपका 100 में से 100% सच साबित होता है। इसीलिए गोचर कुंडली के आधार पर में जिंदगी में कोई भी बहुत बड़ा फैसला लेना आपके लिए ठीक नहीं है कुंभ राशि वाले। जैसा कि आप जानते ही हो कि दैनिक राशिफल जो मैं बताता हूं अथवा कोई भी बताता है वो तैयार किया जाता है चंद्रमा के गोचर के आधार पर में, और साप्ताहिक राशिफल भी चंद्रमा के गोचर के आधार पर में ही तैयार किया जाता है। मासिक राशिफल जो है सूर्य के गोचर के आधार पर में तैयार किया जाता है और वार्षिक राशिफल का सिद्धांत है कि शनि और गुरु के गोचर के आधार पर में तैयार किया जाता है। लेकिन आपके सामने में जो कुंडली है ये है मासिक राशिफल की। आप कहोगे कि गुरुदेव आप कह रहे हो कि सिर्फ सूर्य के गोचर के आधार पर में तैयार किया जाता है और लिख रखे हो सारे के सारे ग्रह। हाँ, इसमें भी आप ही सबकी जो है सो जोर है कि गुरुदेव आप सभी ग्रहों का हमारे ऊपर में क्या प्रभाव पड़ेगा वो बताइए। इसीलिए मैंने सभी ग्रहों को बोर्ड पर में उतार दिया, आपके सामने लिख करके खड़ा कर दिया है ताकि आप ये समझ सको कि किस ग्रह का क्या अच्छा और किस ग्रह का क्या बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। मित्रों, जो लोग आपको हमेशा सिर्फ और सिर्फ अच्छा अच्छा बताते हैं, इसका मतलब आप समझ लो कि वो लोग आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लोग सिर्फ आपको हमेशा बुरा बुरा बताते हैं, आप ये समझ लो कि वो आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मेरा जो अभी तक का अनुभव है ज्योतिष के फील्ड में 8 से 10 वर्ष का, उसमें चाहे ऐसे भी एक सामान्य मानव के तौर पर में, एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर में जो अनुभव है, ऐसा कोई भी दिन नहीं गया, ऐसा कोई भी महीना नहीं गया, ऐसा कोई भी साल नहीं गया जो सिर्फ और सिर्फ पूरे के पूरे अच्छा ही अच्छा चला जाए या पूरा का पूरा बुरा ही चला जाए। क्योंकि एक दिन में अगर कभी सुबह का समय अच्छा चला गया तो शाम का कोई बुरा भी चला जाता है, दोपहर का बुरा भी चला जाता है। सप्ताह में कभी 2 दिन अच्छा चला गया तो 1 दिन खराब भी चला जाता है। महीना में अगर 20 दिन बढ़िया चला गया तो 5 दिन खराब भी चला जाता है। यानी कि कभी भी ऐसा जिंदगी का आप, ये आपका करवा सच है, अनुभव होगा आप सबका भी, आप सब भी बताएंगे इस बात पर, मुझे अपना राय जरूर देंगे कि कभी भी जिंदगी में ऐसा कोई समय नहीं आता है जो सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही जाए। किसी न किसी प्रकार की मानसिक टेंशन, किसी न किसी प्रकार का हॉस्पिटल खर्चा, किसी न किसी प्रकार का माता पिता को लेकर के टेंशन, किसी न किसी प्रकार को संतान को लेकर के टेंशन, प्यार को लेकर के टेंशन, पति पत्नी के बीच में टेंशन, व्यापार को लेकर के कुछ न कुछ परेशानी तो रहेगी ही। तभी तो कहा गया ना कि संघर्ष ही जिंदगी है। नहीं तो क्यों कहा जाता आखिर संघर्ष जिंदगी है। अगर फूल का सजा हुआ सेज आपको अगर चलने के लिए मिल जाता तो फिर इस कुंडली की जरूरत क्या थी, जन्म कुंडली बनाने की जरूरत क्या थी। हम इतने जिंदगी में परेशान आखिर हैं क्यों। बहुत सारी बातें हैं मित्रों, आप सब खुद समझदार हैं। कुंभ राशि के लोग जो होते हैं खुद ही काफ़ी समझदार होते हैं, ईमानदार भी होते हैं, मिलनसार होते हैं, बड़े
रचनात्मक प्रकृति के होते हैं, दिमाग उनका खुद बहुत सारा चीज़ क्रिएट करता रहता है। और कुंभ राशि के लोग हमेशा सत्य के प्रति जो है सजग रहते हैं, सत्य के साधक होते हैं, सच्चाई को मानने वाले होते हैं। इसलिए क्या विशेष मैं नहीं कहूँगा, आप सब समझदार ही हैं, सब कुछ समझते हैं कि क्या कैसे करना है। और कुंभ राशि वाले विशेष करके इन चीज़ों को समझते हैं कि ज़िंदगी में क्या करना है, नहीं करना है। बाकी अभी जो आप राशिफल देखने जा रहे हो ये गोचर के आधार पर में है, ये गोचर कुंडली के आधार पर में है। इसीलिए इस राशिफल को देख करके कोई बहुत बड़ा डिसीजन अगर आप लोगे तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि बिना जन्म कुंडली दिखाए हुए, बिना जन्म कुंडली का अध्ययन करवाए हुए आपको कभी भी कोई बड़ा निर्णय, कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अगर आप लेते हो तो आप ये समझो कि आप पछताने वाले हो। अगर आपका लक साथ दे दिया तब तो आप निकल जाओगे, गुरुदेव की जय जयकार कर दोगे, हा जो भी है राजा मिश्रा जी ही हैं, जो कह रहे हैं सब सच हो रहा है। लेकिन अगर आपका वो डिसीजन फेल कर गया तो इसको कुछ नहीं आता है, ये सिर्फ झूठ बोलता रहता है, इसको ज्योतिष का ज्ञान इत्यादि इत्यादि बातें आपके दिमाग में आनी शुरू हो जाएंगी। इसीलिए आपके लिए मेरा सलाह है कि जब भी ज़िंदगी में कोई बड़ा डिसीजन लेने की कोशिश करो तो बिना जन्म कुंडली जांच करवाए हुए बिल्कुल मत लो। नहीं तो फिर मेरे पास जो लोग आते हैं 100 करोड़, 50 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ तक माइनस में चले जाते हैं, बड़ा बड़ा पद लेकर के डूब जाते हैं, तब जाकर के मेरे पास में आते हैं। और तब मैं डिसीजन देता हूँ, देखता हूँ कि बहुत गलत समय में बिजनेस शुरू कर दिया, गला कट गया आपका पैसा तो डूबने का ये समय है। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, क्या होगा अब? तो फिर कुछ उपाय करके उनको सतावना देता हूँ, उनको साथ देता हूँ, उनके परेशानी को कम करने का प्रयास करता हूँ। आइए वक्त को बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा चर्चा शुरू करते हैं। आपको पॉइंट टू पॉइंट बात बताता हूँ। मित्रों, लग्न में देख रहे हो, सबसे पहला ये जो राशि का पहला घर है ये कुंभ राशि का, इसमें गुरुदेव बैठे हुए हैं प्रथम भाव में, चतुर्थ दूसरे भाव में कोई नहीं, तीसरे भाव में कोई नहीं, चतुर्थ भाव में राहु देवता उच्च के होकर के बैठे हुए हैं, पंचम, छठे, सप्तम, अष्टम और नवम भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। दसम भाव में केतु और मंगल की युति होकर के अंगारक नामक दोष भी बन रहा है। एकादश भाव में जो है सूर्य, शुक्र और मंगल बैठ करके कमाल करने वाले हैं। और द्वादश भाव में बुध, शनि और सूर्य बैठे हुए हैं, ये भी कुछ मामलों में अच्छा तो कुछ मामलों में बुरा रिजल्ट देने वाले हैं। आखिर क्या कैसे बीतने वाला है ये महीना, मैं कैसे कह दूँ कि सिर्फ अच्छा ही रहने वाला है या कैसे कह दूँ कि सिर्फ बुरा ही रहने वाला है? ये सिर्फ हमारा एक भ्रम होता है कि सिर्फ अच्छा और सिर्फ बुरा हमारा समय रहेगा। सबसे पहले हम सूर्य से ही चर्चा आरंभ करेंगे। मित्रों, सूर्य जो है सो 14 जनवरी तक आपके कुंडली के एकादश भाव में रहने वाले हैं, आपके सप्तम भाव के मालिक हैं, जबकि सूर्य इस कुंडली में एक मारक ग्रह है। लेकिन फिर भी गोचर में ये 14 जनवरी तक बढ़िया रिजल्ट देंगे। अब कैसे कैसे बढ़िया रिजल्ट देंगे वो आप देख लो। ये भाव जो होता है एकादश भाव, मित्र के घर में बैठे हुए हैं, ये बृहस्पति के घर में, जिसके कारण से आप जानते ही हो कि एकादश भाव होता है लाभ का। तो लाभ में आपको सूर्य देवता जो है बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं, बढ़िया फायदा देने वाले हैं, आपको लाभ करवाने वाले हैं, आय में आपकी वृद्धि करवाने वाले हैं। इनकम आपका अगर 200 रुपये आप कमा रहे थे 220, 225, 250, 300 तक आपका इनकम चला जाएगा। अगर 2000 कमा रहे थे तो 2500, 2200, 2300, 2600, 3000 तक आपका यानी कि बिजनेस चला जाएगा। कभी भी कोई टाइटल अगर लोग लिखते हैं कि पैसे की बरसात होने वाली है, तो इसका कभी भी अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि आप 200 कमा रहे थे तो आप दैनिक रूप से 2 लाख कमाना शुरू कर दोगे। कतई ये आपकी सही सोच नहीं है। पैसे की बरसात का मतलब ये है कि वही 25-50 रुपये आपका बढ़ जाएगा, 100-200 बढ़ जाएगा। इसका अर्थ ये थोड़े ही है कि जो आज मैं अगर 200 रुपये कमा रहा हूँ, आज मेरे वीडियो पर 50,000 व्यू जा रहा है तो कल आज मेरा किस्मत पलटने वाला, आज से करोड़ 2 करोड़ व्यू जाना शुरू करे। रैंडम होता है ये सब, थोड़े ही सबके लिए, सामान्य व्यक्ति के लिए, सबके लिए संभव है, रैंडम होता है ये सब। तो सूर्य आपको आय में वृद्धि करने वाले हैं, लाभ में वृद्धि करने वाले हैं। आपको बता दूं कि ये आपके उपलब्धि का भी घर है, तो 14 जनवरी तक सूर्य आपको उपलब्धि की भी प्राप्ति करवाएंगे, आपको कुछ फायदा भी दिलवाएंगे और आपको कुछ ऐसी मनोकामनाएं होंगी, इच्छाएं होंगी जो पूरी नहीं हो रही थी, तो भगवान सूर्य की कृपा से आपको वो इच्छाएं भी जो है सो पूरी होंगी। आपको अपने पुत्र, वधू और दामाद का भी सुख मिलेगा। अगर आपके बच्चे हैं जो बड़े हो चुके हैं, विवाह करने योग्य हो चुके हैं, और अगर आप चाहते हो कि उनका विवाह कर दिया जाए, तो आप ये मान करके चलो कि आप ये डिसीजन ले सकते हो, उनके विवाह की चर्चा को आगे बढ़ा सकते हो और उनका विवाह जो है सो फाइनल भी आप कर सकते हो। अगर आप उस एज में हो जहाँ पर में आपके पुत्र, वधू और दामाद ऑलरेडी आपके पास में है, तो 14 जनवरी तक है सूर्यदेव की कृपा से आपको दामाद और पुत्र वधू का जो है सो कुछ सुख मिलने का भी योग बन रहा है। आपको मैं बता दूं कि अगर आपके
कान से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी अगर चल रही थी तो भगवान सूर्य नारायण की कृपा से जो है वो परेशानी अभी दब जाएगी। वो परेशानी आपको ज़्यादा जो है सो परेशान नहीं कर पाएगी। आपको मैं मित्रों बता दूं कि सूर्य की दृष्टि यहाँ से जो है सीधे आपके पंचम भाव पर में पड़ रही है, जिसके कारण से अगर इस महीने में किसी को संतान प्राप्ति के लिए कोई अगर ट्राई कर रहा है अथवा संतान की डिलीवरी होने वाली है किसी की, तो आप ये यकीन मान करके चलो कि अगर कुंडली में अगर पुत्र प्राप्ति का योग होगा तो सूर्यदेव की कृपा से, सूर्यदेव के सहयोग से जो है सो उसको पुत्र प्राप्ति का भी योग बन रहा है। उसको संतान में लड़का पैदा होगा, पुत्र प्राप्ति का योग बन रहा है। पंचम भाव संतान के अलावा जो है सो विद्या बुद्धि का भी होता है, जिसके कारण से मैं आपको बता दूं कि जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय बढ़िया रहेगा। 14 जनवरी तक जो है उनको पढ़ाई लिखाई में खूब मन लगेगा और बढ़िया प्रदर्शन करेंगे। क्लास में जहां पर में उनका रैंक अच्छा नहीं आ रहा था, वो नीचे थे, 14 जनवरी तक भगवान सूर्य की कृपा से उनका रैंक भी बढ़िया आएगा और लेट नाइट तक पढ़ेंगे, पढ़ने में मन भी रहेगा, दिमाग भी उनका शांति तरीके से किताब में लगेगा। पांचवा भाव मित्रों आपके यश का भी होता है, तो भगवान सूर्य नारायण की कृपा से आपके यश में भी वृद्धि का योग बना रहे हैं भगवान सूर्य नारायण। और यश के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपके शुभ और मंगल और धार्मिक कार्य का भी भाव होता है पांचवा, तो जिसके कारण से आपके इन शुभ हाथों से भगवान सूर्य नारायण जो हैं तो कुछ शुभ, कुछ धार्मिक, कुछ मांगलिक कार्य भी करवाने का आपको सौभाग्य देंगे। पांचवा भाव मित्रों आपके ननिहाल पक्ष का होता है, तो ऐसे लोग जिनके नाना नानी जिंदा हैं, अगर वो प्रयास करेंगे तो 14 जनवरी तक नाना नानी से कुछ लाभ के भी योग जो हैं भगवान सूर्य नारायण जो हैं सो बना रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि अगर कोई भी व्यक्ति है जिसको हृदय अथवा छाती के निचले भाग से संबंधित कुछ भी परेशानी है, तो भगवान सूर्य नारायण की कृपा से वो परेशानी इस समय में थोड़ा सा दब जाएगा, उससे उनको राहत जो है सो महसूस होगी। आपको बता दूं कि सूर्य इस कुंडली में मित्रों सप्तम भाव के मालिक हैं और सप्तम भाव के मालिक को उठा करके लाभ के घर में डाल दिया। इसका अर्थ ये हुआ कि इस समय में किसी न किसी कारण से कनेक्शन, चाहे कहाँ से बैठेगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन किसी न किसी कारण से जो है आपको अगर विवाह हो चुका है तो जीवन साथी से कुछ लाभ के योग बन रहे हैं। आपको अपने पत्नी से, आपको अपने पति से कुछ न कुछ, कहीं न कहीं से कुछ फायदा जरूर हो जाएगा। ये भाव आपके काम वासना का भी होता है, तो काम वासना को उठा करके भी लाभ के घर में डाल दिया, यानी कि आपका खुद का जो काम वासना है, जो आपकी इच्छाएं हैं उस चीज़ के प्रति, तो वहाँ से भी पता नहीं कैसे भगवान की कृपा, सूर्य नारायण की कृपा, आपको उस माध्यम से भी, वहाँ से भी जो है कुछ न कुछ फायदा जो है आपको मिल सकता है। काम और वासना की पूर्ति का योग बन रहा है। काम और वासना की तो पूर्ति होगी ही, उसके माध्यम से भी कुछ लाभ मिलेगा, अथवा ये समझ लो कि काम वासना की पूर्ति होना ही आपके लिए लाभ है। वैवाहिक जीवन के माध्यम से भी भगवान सूर्य नारायण की कृपा से आपको कुछ लाभ मिलने का योग बना रहे हैं। ये सप्तम भाव जो है मित्रों आपके दैनिक व्यवसाय का भी है। जो काम आप करते हो, जो व्यवसाय करते हो, जो नौकरी करते हो अथवा कुछ भी करते हो, अगर आपका दैनिक इनकम जो है, मान लो कि 500 रुपये आप रोज कमा रहे थे, तो आपको इस समय में दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र को उठा करके लाभ के घर में डाल दिया गया, यानी कि दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में भी कुछ लाभ का भगवान सूर्य नारायण योग बनाएंगे और आपको वहाँ से भी जो है सो कुछ लाभ की प्राप्ति होगी। आपको मैं बता दूं, यकीन करने की बात नहीं है, लेकिन आपके दुश्मन के माध्यम से भी आपको कुछ फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि ये भाव आपके दुश्मन का है। दुश्मन को भी उठा के लाभ के घर में डाल दिया। अब वो दुश्मन अपनी मूर्खता के कारण आपको लाभ दे दे, अथवा आपको पटाने के लिए लाभ दे दे, अथवा आपको लालच देने के लिए लाभ दे दे, कैसे लाभ देगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन किसी न किसी कारण से 14 जनवरी तक है जो है सो दुश्मन से भी कुछ न कुछ लाभ होने का योग बन रहा है। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो पार्टनरशिप में भी कहीं न कहीं से आपको लाभ मिलने का योग बन रहा है भगवान सूर्य नारायण की कृपा से। वहाँ से भी आपको कुछ न कुछ जो है सो लाभ मिल सकता है, इसलिए लाभ लेने के लिए तैयार रहें।
मित्रों 14 जनवरी तक सूर्यदेव आपको किसी भी मामले में निगेटिव रिजल्ट नहीं देने वाले हैं। हर मामले में आपको फेवर करने वाले हैं। हर मामले में आपका पक्ष लेकर के बाकी ग्रहों से लड़ने वाले हैं और उनका ये प्रयास रहेगा कि किसी न किसी माध्यम से आपको 14 जनवरी तक जो है सो लाभ ही दिलवाया जाए, आपको परेशान ना करवाया जाए। लेकिन 14 जनवरी के बाद यानी कि 14 जनवरी तक आपको सूर्यदेव के लिए किसी भी उपाय को करने की भी आवश्यकता जो है सो नहीं है। 14 जनवरी के बाद यानी कि 15 जनवरी से आप देखोगे कि सूर्यदेव अपने दुश्मन के घर में आ गए और द्वादश भाव में भी आ गए, जिसके कारण से आप ये अनुभव करोगे कि सूर्यदेव को द्वादश भाव में बैठने का मतलब ये हो गया कि 15 जनवरी से आपका खर्चा बढ़ जाएगा, आपका व्यय बढ़ जाएगा। आप ये अनुभव करेंगे कि नींद में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, बिस्तर का सुख भी थोड़ा सा आपको कम प्राप्त होगा भगवान सूर्य नारायण के कारण। आपको मैं मित्रों बता दूं कि द्वादश भाव जो होता है वो धन हानि का भी होता है। अगर आप कोई काम करते हो, आपका अगर डेली का नगद और उधार का काम है, तो आप ये यकीन मान करके चलो कि 15 जनवरी से आप ये काम बंद कर दो। उधार देना कम से कम करो, बहुत कम, जो बहुत ज़्यादा विश्वासी लोग हैं उन्हीं को दो, क्योंकि आप अगर उधार देते हो तो आपका पैसा जो है सो अटकने का योग बन जाएगा, आपका पैसा फंसने का योग बन जाएगा और आप थोड़े से परेशान भी हो सकते हो। मित्रों आपको मैं बता दूं कि आपके अस्पताल का खर्चा भी किसी न किसी कारण से एक्टिवेट हो जाएगा और आपका पैसा जो है सो अस्पताल में भी जा सकता है। आपका पैसा जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से जो है सो आपका चाहे 100 रुपया ही जाए, 200 ही जाए, 500 जाए, 1000 जाए, कितना जाएगा ये मैटर नहीं करता है, लेकिन कुछ ना कुछ पैसा 15 जनवरी के बाद जो है सो अस्पताल में जाने का भी योग बन रहा है और वो पैसा आपका जाएगा, चाहे आपका 100 ही क्यों न जाए, लेकिन वो जाएगा। अच्छा, द्वादश भाव जो है मित्रों आपके इन आँखों का भी होता है। तो जिस किसी भी व्यक्ति को आँख से संबंधित परेशानी थी, सूर्य देव के कारण इस समय में आँख से संबंधित परेशानी थोड़ी ज़्यादा परेशान कर सकती है और आप थोड़े से परेशान भी हो सकते हो। सूर्य देव की सप्तम दृष्टि मित्रों आपके यहाँ से लेकर के पड़ेगी इस भाव पर में, छठे भाव पर में, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम भाव पे पड़ेगी। तो जिसके सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में पड़ेगी यानी कि यहाँ पर में, तो जैसा कि आपको मेरे सब्सक्राइबर सबको तो याद हो चुका है सबका सब जो कौन सा घर किन चीज़ों का होता है। तो जैसा कि जानते हो कि छठा भाव दुश्मन का होता है, तो सूर्यदेव आपके दुश्मन को एक्टिवेट करेंगे, उनको कहेंगे कि बाबू क्या देख रहे हो, इसको थोड़ा सा परेशान करो। अब ग्रह की स्थिति ऐसी बन रही है तो सूर्यदेव आपको आपके दुश्मन के द्वारा परेशान करवाने की कोशिश करेंगे। छठा भाव आपके चिंता का भी होता है, तो 15 जनवरी से किसी न किसी कारण से, चाहे वो कारण कौन सी होगी ये मत पूछो, कारण क्या होगा ये मत पूछो, लेकिन किसी न किसी कारण से आप मानसिक तौर पर में परेशान रह सकते हो, थोड़े से चिंता में रहोगे, थोड़े से परेशान रहने की संभावना है। छठा भाव यानी कि ये भाव आपके रोग का भी होता है, बीमारी का भी होता है, तो जिसके कारण से सूर्य देव के कारण किसी न किसी प्रकार का कुछ न कुछ हेल्थ वाइज इशू भी आपको परेशान कर सकता है। खास कर करके पाँव में चोट लगने की संभावना है और पेट से संबंधित कुछ परेशानी जो है आपको परेशान कर सकती है। अगर कोई कुंभ राशि का व्यक्ति है जिसने कर्ज ले रखा है, तो इस समय में उनका जो मालिक है जिससे उन्होंने कर्ज ले रखा है वो इस समय में 15 जनवरी के बाद उसको ज़्यादा परेशान कर सकता है, उसको ज़्यादा डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। इसीलिए आपको चाहिए कि 15 जनवरी के बाद सूर्य का कुछ उपाय किया जाए। आपको मैं बता दूं कि 15 जनवरी के बाद ये जो भाव है वो कर्ज का ही नहीं है, केस मुकदमा का भी है। तो जिस व्यक्ति किसी भी व्यक्ति पर में केस मुकदमा चल रहा हो तो सूर्य नारायण उस पर में थोड़े से क्रुद्ध दृष्टि डाल रहे हैं, क्रोधी दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण से केस मुकदमा में किसी प्रकार का कोई परेशानी उनको उठाना पड़ सकता है, कुछ टेंशन तनाव बढ़ सकता है, कुछ मानसिक परेशानी उनकी बढ़ सकती है। मित्रों छठा भाव आपके कलंक का भी होता है, तो किसी न किसी कारण से आप पर में कोई झूठा आरोप लगाया जा सकता है कि ये काम नहीं करता है, ये बैठा रहता है, ये टाइम पास करता है, ये चोर है, ये चोरी करता है, ये पढ़ाई नहीं करता है, ये कुछ भी एनीथिंग एल्स, इसने पैसा ले लिया, इसने पैसा गबन कर लिया, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया।
अपयश कलंक का मतलब छोटा या बड़ा कुछ भी किसी भी प्रकार का आपके ऊपर में लगाया जा सकता है। ये सूर्य देव की क्रुद्ध दृष्टि क्रोधावस्था के कारण है। ये छठा भाव मित्रों आपके शोक और दुख का भी होता है, तो जिसके कारण से जो है आपके शोक और दुख भी इस समय में बढ़ सकते हैं। आप किसी न किसी कारण से आपका मन जो है वो दुखी हो सकता है। एक चीज़ गौर करने की है मित्रों, ये पांचवा भाव ननिहाल का होता है, लेकिन मामा का घर यही होता है, तो किसी न किसी कारण से मामा भी आपसे नाराज हो सकते हैं और वो आपको फायदा उतना नहीं दे पाएंगे। सूर्यदेव जो है सो सप्तम भाव के मालिक हैं और सप्तम भाव के मालिक को उठा करके द्वादश भाव में 15 जनवरी से डाल दिया गया 14 जनवरी के बाद। तो आप ये यकीन मान करके चलो कि जीवन साथी के कारण किसी न किसी कारण से 15 जनवरी से आपको कुछ खर्चा का योग बन जाएगा। काम वासना में आपका पैसा जा सकता है, धनहानि हो सकती है। वैवाहिक जीवन के कारण कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपका बिजनेस व्यवसाय में कुछ खर्चा बढ़ सकता है, कुछ ज़्यादा हो सकता है। आपको दुश्मन कुछ परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं और पार्टनरशिप में जो आपका बिजनेस चल रहा है तो वो 15 जनवरी के बाद में वहाँ पर में कुछ ना कुछ टेंशन तनाव की स्थिति जो है उत्पन्न हो सकती है। अब बात ये आती है कि ये सब परेशानी अगर 15 जनवरी के बाद आने वाली है तो इस परेशानी से बचने के लिए ऐसा कौन सा रामबाण उपाय किया जाए जो ज़्यादातर परेशानी अपने आप सॉर्ट आउट हो जाए। तो आपको मैं बता देता हूँ, आपको 15 जनवरी के बाद रोज़ सुबह में स्नान करके सूर्य को जल देना है और अगर डेली संभव ना हो तो कम से कम रविवार के दिन भी जो है सो ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः मंत्र का पुरुष जो है कम से कम 7 बार, नहीं तो 14 बार, नहीं तो 28 बार, नहीं तो 56 बार, नहीं तो 108 बार जाप करना है। अगर महिला है तो वो नमो आदित्याय नमः, नमो आदित्याय नमः मंत्र का या तो 7 बार, नहीं तो 14 बार, नहीं तो 28 बार, नहीं तो 56 बार, नहीं तो 108 बार वो जाप करेंगी। कम से कम डेली अगर संभव है तो रोज करें, डेली संभव नहीं है 15 जनवरी के बाद तो आपको चाहिए कि कम से कम संडे के दिन, रविवार के दिन जो है आप ये काम जरूर करें। भगवान सूर्य नारायण की कृपा आप पर मिलेगी और आपकी बहुत सारी इस प्रकार की जो समस्याएं आने वाली है वो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगी और आप फिर प्रसन्नता महसूस करेंगे। मित्रों, सूर्य के बाद अब मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल इस कुंडली में जैसा कि आप देख ही रहे हो कि 16 जनवरी तक जो है सो आपके दसम भाव में विराजमान रहने वाले हैं और दसम भाव में मंगल देवता अपने ही घर में है। रोचक नामक राजयोग भी बना रहे हैं, लेकिन केतु के साथ युति है जिसके कारण से राजयोग में कुछ कमी आ जाएगी। लेकिन क्या क्या फल मंगल देवता देने का अपने तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मित्रों, आपको पिता से लाभ दिलवाने की मंगल देवता हर संभव प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। आपको सरकार से लाभ दिलवाने का प्रयास करेंगे। आपके काम धंधा को बेहतरीन से बेहतरीन, अच्छे से अच्छे तरीके से चलाने का मंगल देवता प्रयास करेंगे 16 जनवरी तक। आपको मैं बता दूं कि आपके कारोबार में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे मंगल देवता। आपके पद यानी कि पोजीशन में आपको प्रमोशन दिलवाने का प्रयास करेंगे। अगर आप किसी पद पर में काम कर रहे हो तो मंगल देवता के कारण रोचक नामक राजयोग बन रहा है, जिसके कारण से इस महीने में खास करके 16 जनवरी तक आपको प्रमोशन मिलने के भी योग बन रहे हैं। अगर आपके कुंडली में भी योग हुआ और आपने प्रयास किया तो आपको जरूर मिलेगा। आपको मैं मित्रों बता दूं कि आपके हाथों में कुछ पावर आ सकती है, कुछ प्रभुता का आपको प्राप्ति का भी योग बन रहा है। अगर किसी अधिकार के लिए आप एक लंबे समय से फाइट कर रहे थे, लड़ रहे थे और वो अधिकार आपको नहीं मिल पा रहा था तो मंगल देवता के कारण आपको वो अधिकार मिलने का भी योग बन रहा है। आपको मित्रों मैं बता दूं कि आपके प्रतिष्ठा का भी भाव होता है ये 10वां, तो जिसके कारण से आपके प्रतिष्ठा में भी वृद्धि का योग बनाएंगे। जिस जगह पर में जो लोग आपकी इज्जत नहीं कर रहे थे, जो लोग आपकी सम्मान नहीं कर रहे थे, उसमें से भी बहुत सारे लोग इस समय में आपको सम्मान देना शुरू कर देंगे, इज्जत देना शुरू कर देंगे, प्रतिष्ठा में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। और आपको मैं बता दूं मित्रों कि कुछ नए नए लोगों से भी संपर्क मिलेगा और नए नए लोगों के नज़र में आपकी इज्जत मान सम्मान भी जो है बढ़ेगी, उसमें भी 4 चांद लगेगा।
ये भाव मित्रों आपके राजयोग का भी है। तो जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे और अगर उनके कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग हुआ और इस समय में अगर वो योग एक्टिवेट हो रहा है तो मंगल देवता का सपोर्ट मिल जाएगा और बड़े ही आसानी से आप राजयोग का उदय कर लेंगे, यानी कि सरकारी नौकरी आप ले लेंगे। मंगल देवता की चतुर्थ दृष्टि 1 2 3 4 आपके चेहरे पर में पड़ेगी, जिसके कारण से मंगल के समान आपके चेहरे पर में एक बड़ा कमाल का चमक आ जाएगा, एक बड़ी ही सुंदरता आ जाएगी। शरीर का रंग रूप भी बड़ा मनमोहक दिखेगा, ज्ञान की भी वृद्धि होगी और बल शरीर में ऊर्जा का एहसास होगा। ऐसा लगेगा कि क्या से क्या कर दूं, इन भुजा में बहुत बल का एहसास हो जाएगा। आपको मैं बता दूं कि पहला भाव यानी कि ये आपके मस्तक का भी होता है, तो मेंटली तौर पर बड़ा स्ट्रांगली तरीके से किसी भी पॉइंट को आप रखने में सक्षम होंगे और डिसीजन बड़े सही तरीके से ले पाएंगे। मंगल देवता के कारण जो है आप विवेक का सहारा लेंगे, आपका शील स्वभाव भी बढ़िया रहेगा और आप कोई ऐसा काम करेंगे जिसके कारण से आपके घर वाले और आप खुद भी अपने आप पर में गर्व करेंगे। आपका स्वभाव थोड़ा सा आक्रोश से भरा हो सकता है, थोड़े से गुस्से में आप रह सकते हैं, जो आपके लिए ठीक नहीं है। अगर आप गुस्से को त्याग देंगे तो मंगल देवता की और भी विशेष कृपा आप पर में होगी और मंगल देवता का विशेष लाभ आप ले पाएंगे। मित्रों, मंगल की दृष्टि जो है यहाँ से सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर में पड़ेगी, तो जिसके कारण से सुख में वृद्धि का मंगल देवता योग बना देंगे। माता से भी कुछ लाभ का योग बना देंगे। मकान से संबंधित कुछ काम करवाने का मंगल देवता प्रयास करेंगे, चाहे वो मकान बनाने के बारे में आप प्लानिंग हो या मकान बनाने का काम हो या मकान खरीदने का काम हो या मकान का कुछ रंग पेंट करवाना हो, कुछ काम छोटा मोटा करवाना हो, किसी न किसी प्रकार के लिए मंगल देवता आपको मकान के रिगार्डिंग दिमाग में कुछ थॉट जो है, विचार जो है डालने का प्रयास करेंगे। मित्रों, ये भाव जो है आपके जमीन का भी होता है, यानी कि भूमि का भी होता है, तो जिसके कारण से मंगल देवता जो है आपको जमीन से संबंधित जो है चीज़ें देने का प्रयास करेंगे। अगर आपका कहीं पर में कोई आपस में ही कोई टेंशन तनाव जमीन से संबंधित चल रहा था, किसी पेपर का लफड़ा चल रहा था, तो उन सबको मंगल देवता 16 जनवरी तक सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। आपको मित्रों मैं बता दूं कि अथवा आपको ज़मीन खरीदने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, आप ज़मीन खरीद भी सकते हो। आपको मित्रों मैं बता दूं कि ज़मीन के साथ साथ ये अचल संपत्ति का घर होता है और भी जितने सारे अचल संपत्ति होते हैं उन सब के रिगार्डिंग भी कुछ न कुछ आपको फ़ायदा दिलवाने का मंगल देवता प्रयास करेंगे। जो लोग गाड़ी से संबंधित काम करते हैं, मोटर से संबंधित काम कर सकते हैं, उसके लिए मंगल देवता जो है 16 जनवरी तक विशेष तौर पर में लाभ दिलवाने का प्रयास करेंगे। अथवा अगर आपको गाड़ी लेने का मन है, एक सामान्य व्यक्ति के लिए अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हो तो मंगल देवता के कारण आपको इस समय में सपोर्ट मिल जाएगा, मानसिक तौर पर में बड़े स्ट्रांग हो जाओगे और गाड़ी भी आप खरीद सकते हो। मंगल देवता के कारण किसी न किसी जगह से अनएक्सपेक्टेड तरीके से, अचानक तरीके से आपको धन लाभ का भी योग बन रहा है। और किसी भी व्यक्ति को भगवान ना करे अगर छाती, हृदय अथवा फेफड़े से संबंधित परेशानी है तो मंगल देवता के कारण इस समय में वो परेशानी दब जाएगी, आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएगी। मंगल देवता की मित्रों अष्टम दृष्टि आपके पंचम भाव पर में, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 पंचम भाव पर में अष्टम दृष्टि पड़ेगी। अगर किसी भी व्यक्ति को इस महीने में कोई संतान प्राप्ति का योग बन रहा है, अगर संतान हो रहा है तो उनको इस महीने में 16 जनवरी तक खास करके मंगल देवता के कारण जो है सो पुत्र प्राप्ति का योग बन रहा है, आपको पुत्र प्राप्ति का संभावना है। विद्या बुद्धि के क्षेत्र में भी आप कमाल करेंगे। जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनको पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा और वो बढ़िया से बढ़िया परफॉर्मेंस जो है सो दे पाएंगे। ये भाव मित्रों आपके यश का भी होता है, तो भगवान की कृपा से यश और कीर्ति में भी वृद्धि होगी और आप यशस्वी बनेंगे। मित्रों आपको मैं बता दूं कि ये पांचवा भाव आपके चाहने वालों की संख्या का भी होता है, तो मंगल देवता की कृपा से आपकी चाहत भी बढ़ेगी और आपके चाहने वालों की संख्या भी बढ़ेगी। ये पांचवा भाव मित्रों आपके धर्म कर्म का भी होता है, तो धर्म कर्म के रिगार्डिंग भी जो है आपको ये मंगल देवता बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो के माध्यम से आप ये भी सुन लो कि आपको धर्म कर्म का भी जो है सो फायदा होने वाला है। भगवान की कृपा से किसी न किसी माध्यम से धार्मिक कार्य भी कर पाओगे और धर्म के मामले में भी कुछ अच्छा आप कर पाओगे।
आपको मित्रों मैं बता दूं कि ये 5वां भाव जो है सो आपके ननिहाल पक्ष का भी होता है। तो ननिहाल पक्ष के रिगार्डिंग भी आपको कुछ लाभ का योग बन रहा है। अगर आपके नाना नानी जीवित है, जिंदा है, अगर आपने प्रयास किया तो वहाँ से भी कुछ फायदा आपको मिलेगा। भगवान न करे अगर आपके छाती हृदय के निचले भाग से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई अगर परेशानी है तो मंगल देवता के प्रभाव से वो परेशानी दब जाएगी, वो इस समय में आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएगी। मित्रों मैं आपको बता दूं कि 16 जनवरी के बाद मंगल देवता और बढ़िया रिजल्ट देंगे, क्योंकि वो लाभ के घर में चले जाएंगे, इसके कारण से और अच्छा रिजल्ट देंगे। जैसे कि देख लो कि 16 जनवरी के बाद में आपको मंगल देवता आय में वृद्धि कर देंगे, अपने तरफ से वो पूरा पावर लगा देंगे कि आपको इनकम ज़्यादा हो। आपके लाभ में वृद्धि करने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि ये भाव लाभ का भी होता है और आपकी उपलब्धि का भी होता है, तो आपकी उपलब्धि की भी प्राप्ति का योग बनाएंगे। मित्रों उपलब्धि के साथ साथ आपकी कुछ इच्छाओं की पूर्ति का भी ये भाव होता है, तो इच्छाओं की पूर्ति भी करेंगे। मित्रों इच्छाओं की पूर्ति के साथ साथ ये जो भाव होता है आपके सीनियर्स का भी होता है, बड़े भाई बहन का भी होता है। तो बड़े भाई से कुछ लाभ का भी योग बन रहा है और सीनियर्स से भी कुछ फायदा का योग बन रहा है। आपको वहाँ से भी सपोर्ट मिलेगा, वहाँ से भी लाभ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। मंगल देवता की चतुर्दृष्टि 1 2 3 4 दूसरे भाव पर में मंगल देवता का पूरा प्रयास रहेगा कि 16 जनवरी के बाद में आपको कुछ बैंक बैलेंस भी करवा दिया जाए, आपको कुछ धन धान्य संपत्ति जो है जमा पूंजी भी दे दिया जाए, आपके बैंक में आपके पॉकेट में कुछ पैसा जो है इकट्ठा भी कर दिया जाए। मंगल देवता की यहाँ पर में दृष्टि के कारण ये वाणी का भी भाव होता है, जिसके कारण से आपकी वाणी को जरूर मंगल देवता तीखा कर देंगे, तो थोड़ा सा उसके माध्यम से थोड़ा सा सचेत रहोगे। ये परिवार का भी भाव होता है, तो परिवार से जो है लाभ लेने का प्रयास करेंगे आप, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा, लेकिन वाणी पर में कंट्रोल करेंगे तभी जा करके वो लाभ मिलेगा। ये भाव मित्रों आपके पड़ोसी का भी होता है, तो मंगल देवता के सहयोग से आपको पड़ोसी से भी लाभ मिलने का योग बन रहा है। मंगल देवता आपको कुछ पड़ोसी से भी लाभ दिलवा सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि आपको कुछ अच्छा भोजन भी खाने को मिलेगा, मनपसंद खाना मिलेगा, आप बड़े प्रसन्न रहेंगे। मित्रों मंगल देवता की यहाँ से सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर में, यानी कि पूरे महीने में 16 जनवरी के बाद भी अगर आपका डिलीवरी होने वाला है, अगर आपका बच्चा पैदा होने वाला है और कुंडली में भी अगर योग है, तो मंगल देवता का सपोर्ट मिल जाएगा और आपको मैं बता दूं कि पुत्र प्राप्ति का योग वहाँ से भी बन जाएगा। संतान के माध्यम से भी मंगल देवता आपको कुछ विशेष लाभ दिलाने की कोशिश करेंगे। आपका क्लास में अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा था तो मंगल देवता के कारण क्लास में परफॉर्मेंस भी बढ़िया रहेगा, पढ़ाई लिखाई में मन भी रहेगा, विद्या बुद्धि का भी बढ़िया सपोर्ट मिलेगा। ये भाव मित्रों आपके यश का भी होता है, तो मंगल देवता के कारण यश में भी वृद्धि होगी। ये भाव आपके चाहने वालों की संख्या का भी होता है, तो मंगल देवता के कारण आपके चाहने वालों की संख्या में भी वृद्धि होगी। आप थोड़े से और ज़्यादा पॉपुलर और ज़्यादा लोगों के चहेते होते चले जाएंगे। ये भाव मित्रों आपके शुभ और मंगल कार्य का भी होता है, तो मंगल देवता के आशीर्वाद से और कृपा से आपके इन शुभ हाथों से कुछ शुभ कार्य करने का भी योग बन जाएगा। मित्रों मैं आपको बता दूं कि ये आपके लिए जो है सो ननिहाल पक्ष का भी भाव होता है, तो ननिहाल पक्ष से भी कुछ लाभ का योग बनेगा और आपके लव अफेयर का भी भाव होता है। तो अगर आप कहीं पर में अफेयर चलाने की कोशिश कर रहे हो अथवा चल रहा है तो वो भी अच्छा चलेगा, कोशिश कर रहे हो तो वो भी सफल होगा। यानी कि हर मामले में मंगल देवता आपको इस भाव से फायदा देने वाले हैं। मंगल देव की अष्टम दृष्टि छठे भाव पर में, तो जो लोग विदेश में रह रहे हैं उनके लिए विदेश से प्रबल धन लाभ का योग जो है मंगल देवता बना रहे हैं। दुश्मन भी अगर आपको परेशान करने की कोशिश करेगा तो वो भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा, वो भी आपके सामने जो है सो नतमस्तक हो जाएगा, उसको आपसे हार मानना पड़ेगा। चिंताओं का नाश करेंगे मंगल देवता, रोग का नाश करेंगे मंगल देवता। आपको कर्ज देने वाले अगर कुछ परेशान कर रहे हैं तो कर्ज को ही खत्म करने का प्रयास करेंगे मंगल देवता। केस मुकदमा में अगर कहीं पर में आपका चल रहा है, भगवान ना करे, तो वहां भी आपके रिगार्डिंग बढ़िया फैसला दिलवाने का प्रयास करेंगे।
आपको मैं बता दूं कि पेट से संबंधित परेशानी अगर चल रही है तो उसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे। आपके ऊपर में किसी प्रकार का कलंक लग गया है उसको भी धोने का प्रयास करेंगे। आपके शोक और दुख को नाश करने का प्रयास करेंगे मंगल देवता। इसलिए बोलिए मंगल भगवान की जय। एक बार बोलना पड़ेगा राधे राधे। चलिए, मंगल देवता आपको हर मामले में बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं। इसीलिए मंगल देवता के लिए इस महीने में किसी भी प्रकार की कोई भी उपाय करने की जो है आवश्यकता नहीं है। अब मंगल देवता के बाद हम लोग बुध देव की चर्चा करेंगे मित्रों। बुध देव इस कुंडली में जैसा कि देख ही रहे हो कि द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि बुध देव इस महीने में आपको बढ़िया रिजल्ट नहीं देने वाले हैं। बुध देव का अगर उपाय कर लिया गया तब तो आपको ये बुरा रिजल्ट नहीं देंगे, अगर उपाय नहीं किया गया तब आपको ये बुध देवता जो है तो नुकसान पहुँचाने का प्रयास कर सकते हैं। द्वादश भाव में बुध देव का मतलब है कि बुध देव इस महीने में आपको खर्चा करवाने का प्रयास करेंगे, धनहानि करवाने का प्रयास करेंगे, हॉस्पिटल का खर्चा भी कुछ एक्टिवेट करने का प्रयास करेंगे। विदेश में जो लोग रहते हैं उनके लिए बुध देवता बढ़िया योग बनाएंगे, उनके लिए बहुत धन लाभ का योग बनाएंगे। बता दूं बुध देव की यहाँ से दृष्टि पड़ जाएगी छठे भाव पर में, तो मंगल देवता जो है जिस चीज़ में बढ़िया रिजल्ट देने वाले थे छठे भाव के कारण, अब बुध देवता वहाँ पर में उनको क्रॉस करने का प्रयास करेंगे, उनको काटने का प्रयास करेंगे, आपके सपोर्टर को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, आपके सपोर्टर को कमज़ोर करने का प्रयास करेंगे। यानी कि छठे भाव के रिगार्डिंग जैसे कि दुश्मन से परेशान करवाने का कोशिश करेंगे। लेकिन मंगल देवता है ना, आपको घबराने की जरूरत नहीं, वो उसको तुरंत कट करेंगे। चिंता बढ़ाने की कोशिश करेंगे बुध देवता, रोग से परेशान करवाने की कोशिश करेंगे, कर्ज देने वालों से आपको टेंशन तनाव करवाने की कोशिश कर सकते हैं बुध देवता। आपको बता दूं कि अगर कोई केस मुकदमा चल रहा है तो उसके रिगार्डिंग आपको परेशानी दिलवाने का प्रयास करेंगे, पेट से संबंधित परेशानी भी दे सकते हैं और किसी प्रकार का कलंक वगैरह भी लगवा सकते हैं बुध देवता। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, मंगल देवता आपके साथ में है। लेकिन अगर आप बुध देव का उपाय कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बुधवार के दिन जो है सो ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का कम से कम 7 बार, नहीं तो 14 बार, नहीं तो 28 बार, नहीं तो 56 बार, नहीं तो 108 बार अगर आप जाप कर लेंगे कम से कम बुधवार के दिन, तो आपके लिए बुध देवता की सौम्य दृष्टि पड़ेगी, वो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि बुध देव इस कुंडली में जो मालिक हैं सो पंचम भाव के हैं और अष्टम भाव के, यानी कि संतान को उठा के खर्चा के घर में डाल दिया गया। यानी कि आपको बच्चों के कारण किसी भी प्रकार का खर्चा ज़्यादा झेलना पड़ सकता है, अथवा बच्चे खुद ही ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। बच्चे के कारण कुछ अस्पताल का खर्चा भी आपको उठाना पड़ सकता है। बुध देवता के बाद बृहस्पति देव की चर्चा करेंगे। बृहस्पति देवता इस कुंडली में मित्रों कमाल ही करने वाले हैं, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि प्रथम भाव में बैठे हुए हैं और बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। बृहस्पति देवता के कारण आपका शरीर का रंग रूप इस महीने में बड़ा सुंदर दिखेगा, आकृति बड़ी अच्छी दिखेगी, ज्ञान की वृद्धि होगी, बल की कमी नहीं रहेगी, मानसिक तौर पर में बड़े स्ट्रांग रहेंगे, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव भी बढ़िया रहेगा। कुछ ऐसा काम करेंगे जिसके कारण से लोग आप पर में गर्व करेंगे, स्वभाव भी बड़ा बढ़िया रहेगा। बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके कुंडली के पंचम भाव पर में, तो पुत्र प्राप्ति का बृहस्पति देवता भी योग बना देंगे। और आपको बता दूं मैं कि संतान से लाभ का योग बना देंगे, विद्या बुद्धि के क्षेत्र में विकास का योग बना देंगे, यश में वृद्धि का योग बना देंगे, चाहने वालों की संख्या में भी वृद्धि का बृहस्पति देवता योग बना देंगे। धर्म और मंगल कार्य की भी प्राप्ति होगी, ननिहाल पक्ष से भी कुछ लाभ का योग बना देंगे। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर में, तो आपको जो है बृहस्पति देवता मित्रों बता दूं मैं कि विवाह का भी योग बना देंगे। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उन लोगों के लिए विवाह का भी योग बनाएंगे बृहस्पति देवता। जीवन साथी से लाभ का योग बनाएंगे, जीवन साथी के सुख का योग बनाएंगे। आपको मैं बता दूं कि वैवाहिक जीवन को सुखी करने का प्रयास करेंगे, आपके दैनिक व्यवसाय को बहुत सुंदर करने का प्रयास करेंगे, दुश्मन को नाश करने का प्रयास करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि पार्टनरशिप में जो है सो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। बृहस्पति देवता की नौवीं दृष्टि आपके नवम भाव पर में, तो भाग्य का सपोर्ट दिलवाने का प्रयास करेंगे, धर्म और तीर्थ यात्रा में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे, यश में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे, ससुराल पक्ष से लाभ दिलवाने का प्रयास करेंगे, सन्यासी साधु संत ऋषि मुनि सबसे आशीर्वाद दिलवाने का प्रयास करेंगे और बढ़िया बढ़िया स्वप्न भी आएगा, शिक्षा स्तर का भी बढ़िया लाभ दिलवाने का आपको बृहस्पति देव प्रयास करेंगे। यानी कि बृहस्पति देवता के लिए किसी भी उपाय को करने की कोई आवश्यकता इस महीने में नहीं है। बृहस्पति के बाद शुक्रदेव की बात करें तो शुक्रदेव भी इस कुंडली में कमाल ही करने वाले हैं।
शुक्रदेव के कारण जो है सो आय में वृद्धि होगी, लाभ की प्राप्ति का योग बन रहा है, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन से लाभ मिलेगा, पुत्र वधू दामाद का सुख प्राप्त होगा। और शुक्रदेव की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में, तो जिसके कुंडली में पुत्री प्राप्ति का योग बन रहा होगा उसको पुत्री प्राप्ति करवाएंगे शुक्र देवता, संतान से लाभ दिलवाएंगे, विद्या बुद्धि की प्राप्ति में आगे बढ़ाएंगे, यश में वृद्धि करवाएंगे, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म का कार्य करोगे, ननिहाल पक्ष से भी कुछ लाभ का योग बना देंगे। शनिदेव की अगर बात करें तो शनिदेव आपके कुंडली में इस पूरे महीने आपके द्वादश भाव में रहने वाले हैं। तो शनिदेव जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे, विदेश से बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन जो लोग अपने ही देश में रहते हैं, जन्म देश में ही रहते हैं, तो शनिदेव के कारण उनको खर्चा का योग बनेगा, धन हानि का योग बनेगा, सैया सुख में कमी का योग बनेगा, अस्पताल के खर्चा का योग बनेगा। शनिदेव की तीसरी दृष्टि दूसरे भाव पर में, तो बैंक जो सेविंग बैलेंस है उसको शनिदेव खत्म करने का प्रयास करेंगे। और आपको बता दूं कि वाणी को तीखा करने का प्रयास करेंगे, परिवार में कुछ कलह लाने का प्रयास करेंगे और पड़ोसी से भी कुछ टेंशन तनाव करवाने का प्रयास करेंगे। शनिदेव की सप्तम दृष्टि मित्रों आपके छठे भाव पर में, तो दुश्मन से कुछ टकराने का प्रयास करेंगे, किसी न किसी कारण से आप थोड़े से चिंतित भी रहोगे, थोड़ा सा बीमार वगैरह भी पड़ सकते हो, और कर्ज देने वाले आपको परेशान भी कर सकते हैं, पेट से संबंधित कुछ परेशानी भी आ सकती है। शनिदेव की दसम दृष्टि 7, 8, 9, 10 आपके नवम भाव पर में, यानी कि यहाँ पर में, तो जिसके कारण से शनिदेव जो है ससुराल से भी कुछ टेंशन तनाव पैदा कर सकते हैं, भाग्य का भी पूरा सपोर्ट नहीं लेने देंगे, और बढ़िया गुरु आचार्य का जो भरपूर आशीर्वाद मिलना चाहिए था उसमें भी शनिदेव जो है आपको कुछ परेशानी का सामना करवाएंगे। राहु देवता उच्च के बैठे हुए हैं, बढ़िया लाभ देंगे। अक्सर राहु बढ़िया लाभ नहीं देते, लेकिन आपको बढ़िया लाभ देंगे। उच्च के बैठे हुए हैं वृषभ राशि में, और शुक्र भी लाभ के घर में बैठा हुआ है। तो राहु कारण सुख में वृद्धि का योग, माता से लाभ का योग, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला इन सब प्राप्ति का योग। और राहु की पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 अष्टम भाव पर में, तो विदेश से धन लाभ का योग। राहु की सप्तम दृष्टि दसम भाव पर में, तो पिता से लाभ का योग, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि का योग, प्रमोशन इंक्रीमेंट का योग, कारोबार में फायदा लेने का योग। और आपको मैं बता दूं कि हर मामले में पावर प्रभुता प्राप्ति का योग। राहु की नौवीं दृष्टि 8, 9, 10 द्वादश भाव पर में, तो विदेश से धन लाभ का भी योग बना देंगे। केतु भी उच्च के बैठे हुए हैं, तो केतु भी बढ़िया रिजल्ट देंगे, यानी कि केतु के कारण भी आपको पिता से लाभ का योग बन जाएगा, सरकार से लाभ का योग बन जाएगा, काम धंधा बढ़िया चलने का योग बन जाएगा, कारोबार बढ़िया चलेगा, पद में वृद्धि का योग, प्रमोशन प्राप्ति का योग, प्रभुता प्राप्ति का योग, अधिकार प्राप्ति का योग, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान का योग। और केतु की पंचम दृष्टि 3, 4, 5 द्वितीय भाव पर में, तो धन धान्य संपत्ति में वृद्धि का योग बना देंगे केतु देवता। आपको पैसा जमा करने के लिए प्रेरित करेंगे केतु देवता। आपके वाणी को जरूर थोड़ा तीखा कर सकते हैं केतु देवता, लेकिन परिवार से भी लाभ का योग बनाएंगे, पड़ोसी से भी लाभ का योग बनाएंगे, और हर मामले में आपको बढ़िया फायदा देंगे। केतु की सप्तम दृष्टि इस भाव पर में, तो आपके लिए माता से लाभ का योग बना देंगे, सुख में वृद्धि का योग बना देंगे, जमीन प्राप्ति का भी योग बना देंगे, मकान से संबंधित कुछ काम करवाने का योग बना देंगे, गाड़ी से संबंधित कुछ काम करवाने का योग बना देंगे केतु देवता, अनएक्सपेक्टेड धन का भी योग बना देंगे। और आपको मैं बता दूं कि छाती हृदय फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो केतु देवता उसको दबाने का प्रयास करेंगे। केतु की नौवीं दृष्टि 8, 9 छठे भाव पर में, तो दुश्मन के नाश करने का प्रयास करेंगे, चिंताओं को खत्म करने का प्रयास करेंगे केतु देवता, आपके रोग को भी नाश करने का प्रयास करेंगे, कर्ज को भी खत्म करने का प्रयास करेंगे, केस मुकदमा को दूर करने का प्रयास करेंगे, पेट से संबंधित बीमारी को दूर करने का प्रयास करेंगे, आपके ऊपर में लगने वाले कलंक को दूर करने का प्रयास करेंगे, और शोक और दुख के नाश का प्रयास करेंगे केतु देवता। इस कुंडली में 2 परेशानी अभी दिखाई दे रही है तत्काल में। एक तो ये अंगारक नामक दोष के कारण आपको इनके शुभ फल में जो है सो कमी का एहसास हो सकता है, इसलिए अंगारक नामक दोष को दूर करने के लिए शनिवार के दिन कम से कम जो है सो केतु के मंत्र का ओम केंग केतवे नमः मंत्र का 7 बार जाप कर लें, और मंगलवार के दिन ओम मंग मंगलाय नमः मंत्र का भी 7 बार जाप कर लें। तभी जो है इस महीने में अंगारक नामक दोष विशेष तौर पर में आपको जो है 16 जनवरी तक ये करना है। 16 जनवरी तक जो 2-3 शनिवार आए उसमें और 2-3 मंगलवार आए उसमें ओम शंख शनिश्चराय नमः और ओम अंग अंगारकाय नमः अथवा ओम मंग मंगलाय नमः मंत्र का आप जाप करके अंगारक नामक दोष को कम कर सकते हैं। दूसरा, इस कुंडली में राहु केतु की जो है अंदर में सभी ग्रहों के आने के कारण काल सर्प दोष भी बन रहा है।
तो जिसके कारण से काल सर्प दोष को दूर करने के लिए दैनिक रूप से कम इस महीने में नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय मंत्र का 5 बार कम से कम जाप करें, नहीं तो 7 बार करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 7 बार दैनिक रूप से नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जाप कर लें। आपको ये काल सर्प दोष जो है कम परेशान करेगा, ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, क्योंकि लगभग ग्रह इस महीने में आपको जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि बढ़िया ही रिजल्ट देने वाले हैं। ये 14 जनवरी के बाद थोड़ा सा सूर्य देव परेशान करेंगे, तो उसके लिए उपाय बता दिया कि प्रत्येक रविवार को 14 जनवरी के बाद सूर्य को जल देना और ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करना। बुध देवता इस महीने में आपको पूरे महीने थोड़े से परेशान करने वाले हैं, तो बुध देव के लिए ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का पुरुष जाप करेंगे। दैनिक रूप से संभव हो तो दैनिक रूप से, नहीं तो बुधवार के दिन। और महिला जो है सो नमो बुंग बुधाय नमः मंत्र का जाप करेंगे, उनके लिए बढ़िया रहेगा। शनिदेव इस महीने में थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते हैं, तो शनिदेव के लिए आपको उपाय बता ही दिया कि शनिवार के दिन जो है कम से कम 7 बार ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप कर लेंगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। महिला जो है नमो शं शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करेंगी, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी ज़्यादा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इस महीने में आपका सब कुछ बढ़िया रहने वाला है। थोड़ा सा जो खराब रहने वाला है वो भी बता दिया, उसका उपाय भी बता दिया। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरा सब कुछ अच्छा ही रहेगा या सब कुछ खराब ही रहेगा। मिक्स जिंदगी ये खिचड़ी है, ये मिक्स है, ये हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा कुछ ना कुछ बुरा चलता ही रहता है। इसीलिए मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।